वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। और जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था, मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट देखिए बॉटम आउट होने वाली है। और मार्केट ने क्या किया था आज, मतलब जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको समझा देता हूँ। वीडियो हम क्या एनालाइज करेंगे, ठीक है। आज हम सब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और अगर आप यहाँ बहुत सारी लाइंस देख रहे हो तो ये आपको समझा देता हूँ ये लाइंस क्या है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो से बना रहिएगा। पहला ये येलो लाइन जो है ये मेरा टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस रहा, ये सपोर्ट रहेगा। और जो रेड लाइन देख रही है मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये मेरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और सबसे बड़ी सपोर्ट है। जहां पे आपको रेड लाइन दिखेगी, जहां पर आपको ब्लैक लाइन दिखेगी वो मेरा टारगेट्स है, मतलब अगर मार्केट कहाँ जाती है क्या रहेगा वो रहेगा। और अगर कहीं ग्रीन लाइन दिखती है तो ये क्या रहेगा, मेरा डेली का जो कैंडल है उसका लो एंड हाई हम मार्क करते हैं। तो चैनल से बने रखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा और सिंपल ले मैं तरीके से एनालाइज करना सिखाऊंगा, ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी मार्केट को एनालाइज कर सके। कोई हाई फाई कोई नॉलेज नहीं, जरूरत नहीं है। सिर्फ चार्ट को समझेंगे और चार्ट की जो चार्ट पे बन रहा है हम उसी पे ट्रेड करेंगे। देखिए मैं हमेशा एक वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जो चार्ट पे बना है, जो चार्ट पे बना है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। राइट। चार्ट जो है अपनी कहानी खुद कहता है, कोई डेटा सपोर्ट नहीं करता उसको। राइट। चलिए, तो अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था, मार्केट जो है 25,861 मैंने कहा था मार्केट यहाँ के सपोर्ट लेगा और मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर सपोर्ट लिया। राइट। मार्केट रेजिस्टेंस का फील किया, 26,000 के पास रेजिस्टेंस फील किया, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ ऑलरेडी। 26,055 के पास बोला था, मार्केट ने एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस फील किया। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट में एक हमें फॉल देखने को मिला। अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है और आगे की स्टोरी क्या है, तो चलिए क्या करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट में क्या हुआ एनालाइज करते हैं। राइट। रीसेट करते हैं। ये देखिए, यही कहानी थी हमारी। हमने क्या किया, आज मार्केट जैसे ओपन हुई थोड़ी पॉजिटिव हुई, मार्केट में डिप आया, मार्केट ने 25,912 जो प्रीवियस डे का लो था उसको टच किया और मार्केट ने वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश की टुवर्ड्स 26,000। ये एक रेजिस्टेंस बना मार्केट के लिए। देन मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मैंने क्या कहा था, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करेगी हमें ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, जिगजैग करता करते रही, कोई ट्रेड तो था नहीं सक्सेसफुल, मैं आपको यहाँ बोलूँ तो। अब मार्केट में रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट आज के दिन का हाई, तो मार्केट ने एक्जैक्टली वही रेजिस्टेंस फील किया, फिर मार्केट में फ्री फॉल देखने को मिला। ट्रेड कैसे करना, देखो ट्रेड क्या कहता हूँ, थ्री डार्क क्रॉस। ये थ्री डार्क क्रॉस मतलब थ्री रेड लाइंस। जहां पर ये थ्री रेड लाइंस बन गई मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो को बनानी है एंट्री, इस कैंडल के हाई जो प्रीवियस कैंडल का हाई जो है उसको बनाना है स्टॉप लॉस, और आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी थी। जहां पर थ्री रेड कैंडल बनी तो हमें क्या करना है, पुट की पोजीशन बनानी है और मार्केट के फ्री फॉल का वेट करना है, और मार्केट ने हमें पूरा फ्री फॉल दिया। एक कॉल बताता हूँ 26,000 की कॉल, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सॉरी पुट दिलाऊं, 26,000 का पुट चल रहा था अराउंड 12, और जब वो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ आज 58 के पास। तो क्या हुआ, आज ही पैसा 5 गुना हुआ है, उसी का हुआ है जिसने मार्केट में बेट किया है। जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है मार्केट में हमको, लॉजिक समझिए। मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करती है और कुछ नहीं है। और जो ये फ्री फॉल जिसने एंजॉय किया, ये एक हमारे लिए सबसे, मतलब मैं कहूंगा ये ट्रेड तो बनता ही था। 25,912 के नीचे मार्केट में ट्रेड बनता था और ये एक फॉल हमें देखने को मिला, यहां पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। राइट। ये सिंपल सा ट्रेड था। अब कल की मार्केट क्या कहती है, कल की स्टोरी क्या कहती है, और हम ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे, उस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, पहले सॉरी आज के दिन का हाई मार्क करना है, आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रही है 25,861 के आसपास, ये सपोर्ट ले रही है 25,800 के आसपास सपोर्ट ले रही है। और मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ फील कर रही है, रेजिस्टेंस फील कर रही है 26,000 के आसपास। तो मैं क्या कहूंगा 200 पॉइंट का मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है हमारे पास मार्केट में। अब
हमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड हमें करना है जब तक मार्केट आज के दिन का लो ब्रेक नहीं करती तब तक, या प्रीवियस डे का आज के दिन का हाई ब्रेक नहीं करती तब तक। देखिए मेरे को अगर ट्रेड लेना होगा पॉजिटिव साइड पे, मैं अगर आपको बोलूं तो मैं 26,050 के पास ही ट्रेड लूंगा, इससे पहले मैं ट्रेड लूंगा ही 26,050, ये रेड लाइन है मेरी। मोस्ट प्रोबेबली 26,100 के ऊपर ही मैं मार्केट में पॉजिटिव साइड पर ट्रेड लूंगा, उससे पहले मैं सेल ऑन राइज पे रहूंगा। किस पे रहूंगा? जैसे मार्केट बढ़ेगी मैं अपनी पोजीशंस को पुट साइड पे रखूंगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखिए एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। दिसंबर मंथ जो होता है वो एक क्लोजिंग का मंथ होता है, और ये हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, मार्केट जो है वो 26,300 के पास ही दिसंबर में क्लोजिंग दे दे, 26,300 के पास ही मार्केट क्लोजिंग दे दे, और यहां पर मार्केट फिर मार्केट एकदम साइडवेज चले जाए। ये मार्केट में एक स्टेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए क्या टारगेट्स हैं वो मैच कर लेते हैं। तो कल अगर मार्केट 25,861 का ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट 25,796 एंड देन मार्केट 25,700 तक जाएगी। और अगर किसी को शॉर्ट ट्रेड देखना है तो 26,800 के नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो मार्केट आपको 25,700 तक जाती हुई दिखेगी। तो ये एक 100 पॉइंट का आप मार्केट में शॉर्ट ट्रेड है, इसको कवर कर सकते हो। बट अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती है, क्या कर रहा हूं मैं, देखिए हमेशा मगर रहता है। सपोर्ट किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने एक बार यहां पर सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4th टाइम भी मार्केट सपोर्ट पे ही आई है। क्या होता है, मार्केट ये जिगजैग करती हुई यहां से एक मार्केट न्यू हाई बना, राइट। सिंपल सी बात है। अब ट्रेड कैसे करना है इसको? तो मेरे लिए जो एक नया रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, देखो बार बार रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहे हैं, तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लेता हूँ। 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये 26,000 के पास रेजिस्टेंस रहेगा। मेरे को अगर पॉजिटिव साइड पर ट्रेड लेना है तो मैं 26,100 के ऊपर ही लूंगा, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा कॉल साइड पे। 26,050 के पास या 26,085 के पास कहीं भी मार्केट मिलती है तो मैं एक पुट साइड पर ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। मुझे मालूम है यहाँ पे एक 80 पॉइंट का मार्केट गैप डाउन देगा, राइट। शॉर्ट ट्रेड मैंने आपको बता दिया 26,800 से लेकर 26,700 तक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। उसके अलावा अपर साइड पर ट्रेड 26,100 के ऊपर ही दिखेगा, अराउंड 200 पॉइंट का। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक बार एफआईडीएस को एनालाइज कर लेते हैं। आज एफआईडीएस ने क्या किया? एफआईएस को देखें तो आज एफआईएस ने क्या किया है? फाइनली एफआईएस ने आज बाइंग की है, 785 करोड़ उन्होंने बाय किया, 3,912 करोड़ डीआईएस ने बाय किया। नेट नेट बाइंग आई है। अब ये बाइंग क्या है, क्या कहती है, ये कल हमें जो है मोस्टली वहां पर इंफॉर्मेशन दिखेगी। बट अगर हम सिर्फ नवंबर मंथ की बात करें, अगर हम सिर्फ नवंबर की बात करें तो अभी तक नवंबर मंथ में एफआईएस ने 17,000 करोड़ सेल किया और डीआईएस ने 62,000 करोड़ बाय किया। तो क्या डीआईएस जो है वो हमेशा लॉन्ग पोजीशन दिखाते हैं, ये हम हमेशा लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। बट एफआईएस क्या करते हैं? एफआईएस करती है खेल, एफआईएस करती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो मार्केट ऊपर लेती है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है, फिर नीचे से वापस से बाइंग करती है। तो क्या किया उन्होंने यहाँ पर? डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, राइट। तो अभी भी मार्केट के मिक्स सिनेरियो है, कुछ नहीं। तो एफओ सेगमेंट में देख लेते हैं। एफओ सेगमेंट में देखें तो अभी सब डेटा भी आया नहीं है, स्टॉक में देख लेते हैं स्टॉक में क्या कहता है। स्टॉक में भी डेटा नहीं आया तो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। तो बट कैश में अभी तक उन्होंने 7,085 करोड़ बाय किया, तो जो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मे भी मार्केट क्या कर सकती है, कल बाउंस बैक कर सकती है यहीं से। कल का मार्केट का बाउंस बैक रेंज है 26,800 के पास कहीं भी मार्केट दिखती है मैं डेफिनेटली कहूंगा आप एक बाय करके लीजिए। और इसके नीचे मार्केट जाती है तो एक 25,700 के पास तो डेफिनेटली बाय बनता ही बनता है हमारा, राइट। चलिए ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम यहाँ पर अगर हम एनालिसिस देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी सबका एनालिसिस करता हूँ, बट मैंने एक स्टॉक दिया था कल
आप सबको 989 के पास HDFC बैंक चल रहा है और मेरी बैंक जो है उसका 978 के पास बाइंग है। ये लेवल पे 978 के पास हमें HDFC बैंक बाय करना है और टारगेट रहेगा 1020 के आसपास। स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग हम करेंगे और डेफिनेटली हम थोड़ा पैसा बनाने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे, राइट। अभी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको स्विंग ट्रेड दूंगा, जहां पे आपको स्विंग ट्रेड को एनालाइज करना है और हम कोशिश करेंगे मंथली मिनिमम स्विंग ट्रेड से हम 1 से 2% निकाल सकें। अगर मैं 1 से 2% मार्केट में निकाल पा रहा हूँ स्विंग ट्रेड से, सिर्फ जहां पे कोई रिस्क नहीं लेना हमको, मिनिमम कैपिटल जो हम रखेंगे वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में रखेंगे, जैसे आपकी इच्छा, तो हम यहाँ पर कुछ पैसा बनाने की कोशिश करेंगे और हर रोज चैनल पे आपको स्विंग ट्रेड मेरे तरफ से मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आया है तो, और मेरा एनालिसिस, राइट। चलिए एक चीज और एनालाइज कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसी ओपन हुई है। मिक्सअप ओपन हुआ है, डो जोन्स 192 मिक्सअप, और अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है वो 14 पॉइंट पॉजिटिव है, तो उम्मीद है कल मार्केट जो है फ्लैट ओपन होगी। और ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। देखिए आज की एक्टिविटी खत्म हो चुकी है 25 की, अब हम जाएंगे सीधे एक्सपायरी हमारी 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर की एक्सपायरी क्या है, रोल ओवर क्या हुआ वो देखते हैं। तो रोल ओवर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मार्केट में बनता आ रहा है 26,000 के पास रेजिस्टेंस है, जो मैं आपको चार्ट में दिखा चुका हूँ। 26,000 के पास रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का, और 26,100 पे भी रेजिस्टेंस है मार्केट का। स्टॉक रेजिस्टेंस है 64,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो मार्केट में मुझे बनती हुई है 26,800 के पास, एंड देन 25,600 के पास। दो बड़ी बड़ी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। देखिए 40% ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 37,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 36,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो 800, 700 और 600 पे सपोर्ट है मार्केट की बहुत बड़ी, और 25,500 तो अल्टीमेट सपोर्ट है हमारे पास। 60,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा, 30,000 नेट एडिशन हुआ है यहाँ। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम मार्केट की बात करें तो 26,000 ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। तो मेरे को जो रेंज बनती हुई दिख रही है वो 200 पॉइंट की रेंज बनती हुई दिख रही है, राइट। चलिए एक चीज और एनालाइज कर लेते हैं ऑप्शन चेन में ही, अगर हम आ ही गए हैं तो 30 दिसंबर की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन में एनालाइज करते हैं, हमें क्या दिख रहा है बनता हुआ। यहां पर अगर मैं देखूं तो 26,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है बहुत बड़ा वाला, और उससे बड़ा अगर रेजिस्टेंस देखो तो 26,500 के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट भी हमारा क्या कह रहा है, 26,255। तो मैं दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो 26,300 के पास ही मान रहा हूं। दिसंबर में क्लोजिंग हमें यहां मिलेगी, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल सकती। तो ऑप्शन सेलर्स जो है उनके लिए मार्केट बेस्ट है इस टाइम, राइट। चलिए थैंक यू वॉचिंग गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।